दिल्ली की हवा में कोशिश के बाद भी नहीं हो रहा सुधार। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण, 400 के करीब पहुंचा AQI। दिल्ली एम्स, आनंद विहार, धौला कुआं में सुबह से ही छाई धुंध। मध्य प्रदेश के सीहोर में कॉलेज के छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की। खाने और पानी की क्वालिटी को लेकर छात्रों का फूटा गुस्सा। क्रोधित छात्रों ने आधी रात VIT कैंपस में किया हंगामा। देश भर के कई राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर एक तरफ विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी SIR को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाएगी। SIR प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जहां BLO पर काफी दबाव है, तो वहीं कई BLO ने दबाव के चलते आत्महत्या भी कर ली है। पूरी अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। SIR को लेकर बीजेपी का जन जागरूकता अभियान, तरुण चुग के नेतृत्व में बनाई गई टीम SIR वाले राज्यों का दौरा कर वर्कशॉप और दूसरे माध्यमों से लोगों को जागरूक करेगी टीम। SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर फिर बोला बड़ा हमला। कहा इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था न रहकर बीजेपी कमीशन बन गया है। SIR विरोधी रैली में ममता बनर्जी की बीजेपी को खुली चेतावनी। कहा अगर मुझे नुकसान पहुंचाया तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिलाकर रख दूंगी। ममता बनर्जी की चेतावनी पर बीजेपी का पलटवार। प्रदीप भंडारी ने ममता को बताया हताश, बोले वो अराजकता की धमकी दे रही हैं क्योंकि SIR के जरिए घुसपैठियों को हटाया जा रहा है। SIR को लेकर बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का ममता बनर्जी पर जोरदार हमला। कहा इसी तरह से होता है SIR, घुसपैठियों की संरक्षिका बनने से बचे ममता। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने SIR को वोट चोरी का सबसे सशक्त माध्यम बताया। कहा बड़े स्तर पर लोगों के काटे जा रहे हैं नाम, BLOs की मौतों का जिम्मेदार कौन। BLOs को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा। कहा BLOs की जान लेता SIR, अब तक 20 BLO की हो चुकी है मौत। ममता बनर्जी के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र पर बोले पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, पत्र से कुछ नहीं होने वाला, पूरे भारत में हो रहा है SIR, ममता इतना हंगामा क्यों कर रही है। MP के शहडोल में BLO की मौत, हार्ट अटैक से जान जाने की आशंका। SIR के काम के दौरान अचानक बिगड़ी थी हालत, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का दतिया कलेक्टर पर गंभीर आरोप। कहा जिले में BLO के पदों पर की गई बीजेपी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति। यूपी के गोंडा के BLO विपिन यादव की लखनऊ के KGMU में इलाज के दौरान मौत। मरने से पहले BLO ने कहा था SIR के चलते SDM, BDO और लेखपाल के दबाव में खाया जहर, DM ने दिए जांच के आदेश। यूपी के फतेहपुर में SIR ड्यूटी में लगे लेखपाल ने शादी से एक दिन पहले दे दी जान, शादी के लिए नहीं मिली थी छुट्टी। SDM पर प्रताड़ना का आरोप, परिवार में छाया मातम। लेखपाल की खुदकुशी के लिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। कहा SDM के खिलाफ दर्ज होना चाहिए केस। लेखपाल की आत्महत्या पर कांग्रेस ने कहा SIR के नाम पर बेकसूरों की जान से खेल रहा है चुनाव आयोग, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा। और अब दिखाते हैं आपको देश के सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल है। तमाम खबरें मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। संविधान दिवस पर आज पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे संसद के दोनों ही सदनों को करेंगे संबोधित। PM मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम सांसद रहेंगे मौजूद। कांग्रेस का आज देश भर में संविधान बचाओ कार्यक्रम। पार्टी ने कहा यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने की एक कोशिश, संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य। राबड़ी देवी के बाद तेज प्रताप यादव को भी खाली करना होगा सरकारी घर। रोहिणी आचार्य बोली घर से निकाल देंगे, जनता के दिल से कैसे निकालेंगे। कुरुक्षेत्र की धरती से PM मोदी का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। कहा नया भारत न डरता है और न झुकता है, हम शांति चाहते हैं लेकिन सुरक्षा से समझौता मंजूर नहीं। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए जब भी संघर्ष हुआ सिख गुरु पीछे नहीं हटे, राम मंदिर के लिए सिख गुरुओं और उनकी पीढ़ियों ने कुर्बानी दी।
असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। विधानसभा में कहा, सिंगर जुबिन गर्ग की मौत हादसा नहीं, हत्या थी। एक शख्स ने ये वारदात की और दूसरे लोगों ने इसमें मदद की। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा दावा। बोले, अब कभी सत्ता में नहीं आएगी कांग्रेस, उसने हमेशा धर्म को लेकर की राजनीति। बिहार की जीत पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर डिनर पार्टी। चुनाव से जुड़े हुए सभी नेताओं को बुलाया गया। डिनर पार्टी में किया जाएगा सम्मान। जगत गुरु रामभद्राचार्य का सोनिया गांधी पर बड़ा बयान। कहा, सोनिया गांधी भारतीय नहीं, वो सिर्फ राजीव गांधी के कारण सम्मान योग्य हैं। पप्पू यादव ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान की आलोचना करते हुए कहा, सोनिया गांधी देश की बहू, कौन है रामभद्राचार्य। जगत गुरु रामभद्राचार्य की SC/ST एक्ट खत्म करने की मांग। कहा, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। रामभद्राचार्य की मांग पर कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर का पलटवार। बोले, देश संविधान से चलता है, धार्मिक ग्रंथों से नहीं। रामभद्राचार्य को यह समझने की आवश्यकता। राम मंदिर ध्वजारोहण पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान। कहा, भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, न कि धार्मिक देश। और अब जानिए देश की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट मेरे साथ सिर्फ 9 सेकंड में। SIR के खिलाफ केरल सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा है जवाब। याचिका में SIR पर रोक लगाने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी 27 नवंबर को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का करेंगे उद्घाटन। स्काईरूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 का भी होगा अनावरण। आज है मुंबई 26/11 हमले की 17वीं बरसी। NSG का गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवर एवर मेमोरियल कार्यक्रम। आतंकी हमले में शहादत देने वाले जाबाजों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। फरीदाबाद में जमीन से 10 फीट नीचे मदरसा बनवा रहा था आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल। अल्फला यूनिवर्सिटी से करीब 2 किलोमीटर दूरी 200 गज में बन रहे मदरसे की दीवारों की मोटाई 5 फीट। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी। 7 फरवरी से शुरू होगा वर्ल्ड कप। 20 टीम्स ले रही हैं हिस्सा। अमेरिका के खिलाफ मैच से अपने अभियान का आगाज करेगा भारत। अयोध्या में खत्म हुआ 500 सालों का इंतजार। अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा लहराया गया। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में 20 फीट लंबे, 10 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजारोहण किया। धर्म ध्वजा से जुड़ी हुई खबरें अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना। पीएम मोदी ने मंगलवार को राम मंदिर के शिखर पर लहराया केसरिया ध्वज। मंदिर पर ध्वज लहराते ही प्रधानमंत्री ने शीश झुकाकर किया नमन। श्री राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराने के पल के साक्षी बने लाखों श्रद्धालु। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे ध्वज पर चमकते सूरज की तस्वीर, भगवान श्री राम की चमक और वीरता की झलक। धर्म ध्वजा को बनाने में बरती गई विशेष सावधानी। तूफान में भी सुरक्षित रहेगा ध्वज। हवा बदलने पर बगैर उलझे ही पलट जाएगा ध्वज। 4 किलोमीटर दूर से ही नजर आ जाएगा ध्वज। धर्म ध्वजा की स्थापना से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए रामलला के दर्शन। साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहे मौजूद। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गर्भगृह में पूजा अर्चना। धर्म ध्वजा की स्थापना पर बोले पीएम मोदी। कहा, भगवान राम एक मूल्य, मर्यादा और दिशा है। भारत को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने अंदर के राम को जगाना होगा। राम मंदिर पर ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़क के किनारे उमड़े लोग। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान लोगों ने बरसाए फूल। ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी। कहा, मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का है शुभारंभ। राम मंदिर 140 करोड़ लोगों की आस्था का है सम्मान। ध्वजारोहण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, आज हम सबके लिए सार्थकता दिवस। साकार हुआ करोड़ों का सपना। राम मंदिर के लिए प्राण देने वालों को मिली शांति। ध्वजारोहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने जो घड़ी पहनी हुई थी उसे जयपुर में किया गया था तैयार। पूरी तरह से स्वदेशी सामान से तैयार की गई थी घड़ी। डायल पर लगा ब्रिटिश हुकूमत में जारी हुआ आखिरी सिक्का।
राम मंदिर के भव्य ध्वजारोहण समारोह से बौखलाया पाकिस्तान। अल्पसंख्यक मुसलमानों के बहाने भारत के खिलाफ उगला जहर। मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहराते ही बाबरी मस्जिद का रोया पाकिस्तान ने। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया उनका संकल्प हुआ पूरा। और अब देखिए अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। 252 करोड़ की ड्रग्स मामले में अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर से हुई पूछताछ। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने करीब 4 घंटे तक की पूछताछ। दुबई से गिरफ्तार सलीम शेख के खुलासे के बाद पूछताछ। ड्रग्स नेटवर्क के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी के भी जुड़े तार। सलीम शेख ने पूछताछ में औरी का भी लिया नाम। कहा, भारत के अलावा विदेशों में होने वाली ड्रग्स पार्टियों में शामिल रहते हैं औरी। जांच एजेंसियों की पूछताछ में सलीम शेख ने किया एक और बड़ा दावा। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अलीशान पारकर का बेहद करीबी है औरी। दिल्ली के पटेल नगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से मेहताब नाम का बदमाश घायल। हत्या के मामले में पुलिस कर रही थी मेहताब की तलाश। पंजाब के फाजिलका में बड़ी साजिश नाकाम। पाकिस्तान से मंगवाए 2 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्टल बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन की रिमांड। बिहार के नवादा में फेसबुक के जरिए ठगी का खुलासा। लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर करते थे लोगों से चैट। अब तक लाखों रुपए की ठगी की बात आई सामने। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में गला रेतकर लड़की की हत्या। खेत से मिला लड़की का शव। पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। परिवार की शिकायत पर जांच शुरू। मुरादाबाद में पीएनबी के एटीएम को उखाड़ कर ले गए चोर। घटना के समय एटीएम में मौजूद था करीब 7 लाख रुपए कैश। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में अपराधी बेखौफ। पुलिस की मुखबिरी करने वालों को दी सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी। बदमाशों ने ग्रीन पार्क कॉलोनी के लोगों को धमकाया। और अब जानते हैं कैसा है आपके राज्य का हाल। दिखाते हैं आपको देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में लगी आग। मोहन रोड स्थित शकुंतला यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित बैंक की ब्रांच में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग की लपटों पर काबू। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा कंपनी के वेयरहाउस में लगी आग। महज कुछ ही देर में पूरे वेयरहाउस में फैल गई आग। गोदाम में रखा तमाम सामान जलकर हुआ खाक। महाराष्ट्र के वसई में क्लोरीन गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। सिलेंडर से क्लोरीन गैस लीक होने से एक शख्स की मौत। 19 लोगों की बिगड़ी तबीयत। वसई पश्चिम के दीवानमान इलाके में रखा हुआ था क्लोरीन का सिलेंडर। वाल्व में आई खराबी की वजह से आसपास के इलाके में फैल गई क्लोरीन। फायर ब्रिगेड ने सिलेंडर को किया निष्क्रिय। जेएनयू में नक्सलवाद के विरोध में प्रदर्शन। छात्र बोले, जेएनयू राष्ट्रहित, लोकतांत्रिक मूल्यों और शैक्षणिक आजादी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। माओवादी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने के मामले की निंदा की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 19 महिला और 9 पुरुष नक्सलियों ने किया सरेंडर। लंबे समय से अबूझमाड़ डिवीजन में सक्रिय थे नक्सलियों में 3 लोगों ने हथियार समेत किया सरेंडर। कर्नाटक के कलबुर्गी में दर्दनाक हादसा। कर्नाटक के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी महंतेश बिल्गी की सड़क हादसे में मौत। सड़क पर अचानक कुत्ते के आ जाने की वजह से पलटी कार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही। डिलीवरी कराने के दौरान महिला के शरीर में छोड़ा कपड़ा। महिला की तबीयत बिगड़ने पर हुआ खुलासा। कार्रवाई की मांग। अमरोहा में चलती कार से नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भीड़ होने के बावजूद बारातियों की लापरवाही। हसनपुर का बताया जा रहा है वीडियो। शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट। मंगलवार दोपहर 2:56 पर बंद कर देगा कपाट। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु।